श्री कृष्ण की प्रेम कहानी। श्री कृष्ण की प्रेम कहानी हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये कहानी कई रूपों में बताई जाती है, लेकिन इसकी मुख्य बातें समान हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। कृष्ण बचपन से ही बहुत चंचल और शरारती थे। उन्हें गोपियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। गोपियों में राधा सबसे प्रिय थी। राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। एक बार कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने अपने चाचा कंस का वध किया और मथुरा के राजा बने। मथुरा में कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा और कई अन्य राजकुमारियों से विवाह किया, लेकिन उनका प्रेम राधा के लिए हमेशा बना रहा। कृष्ण और राधा का प्रेम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी बाधाओं से पर नहीं होता है। राधा और कृष्ण की मुलाकात। राधा और कृष्ण की मुलाकात कैसे हुई, इस बारे में कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार राधा और कृष्ण बचपन से ही दोस्त थे। वे एक साथ खेलते थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। एक अन्य कहानी के अनुसार राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात यमुना नदी के तट पर हुई थी। कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। राधा उन्हें देखकर मोहित हो गई और उनके प्रेम में पड़ गई। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम बहुत ही गहरा और अटूट था। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। कृष्ण राधा के लिए अपनी बांसुरी बजाते थे और गोपियों के साथ रासलीला करते थे। राधा कृष्ण के प्रति समर्पित थी और हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी। राधा और कृष्ण का वियोग। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और राधा से दूर रहना पड़ा। राधा कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी थी, लेकिन उनका प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ। वे हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन। कई वर्षों बाद कृष्ण मथुरा से वापस आए और राधा से पुनर्मिलन हुआ। वे बहुत खुश थे और फिर से एक साथ रहने लगे। राधा और कृष्ण का प्रेम एक प्रेरणा। राधा और कृष्ण का प्रेम एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी बाधाओं से पर नहीं होता है। राधा कृष्ण का गोवर्धन पूजा। ये कहानी कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की है। भगवान इंद्र ने गोपियों पर बारिश का प्रकोप किया था। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोपियों को बचाया। राधा कृष्ण का मथुरा प्रस्थान। ये कहानी कृष्ण के मथुरा जाने की है। कृष्ण को अपने चाचा कंस का वध करने के लिए मथुरा जाना था। राधा कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी थी। राधा कृष्ण का द्वारका प्रस्थान। ये कहानी कृष्ण के द्वारका जाने की है। कृष्ण ने मथुरा में 125 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद वे द्वारका चले गए। राधा भी कृष्ण के साथ द्वारका गई। राधा कृष्ण का पुनर्मिलन। ये कहानी कृष्ण और राधा के पुनर्मिलन की है। द्वारका में रहते हुए कृष्ण ने कई पत्नियों से विवाह किया, लेकिन उनका प्रेम राधा के लिए हमेशा बना रहा। कई वर्षों बाद कृष्ण और राधा का पुनर्मिलन हुआ। राधा और कृष्ण के प्रेम के कुछ प्रतीक। बांसुरी। बांसुरी कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र है। ये प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। मोरपंख। मोरपंख कृष्ण का प्रिय आभूषण है। ये सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है। यमुना नदी। यमुना नदी राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। ये नदी प्रेम और भक्ति का संगम है। राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रभाव। राधा और कृष्ण के प्रेम का हिंदू धर्म पर बहुत प्रभाव पड़ा है। ये प्रेम भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया है। संकेत तीरथ। एक मान्यता के अनुसार राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात संकेत तीरथ नामक स्थान पर हुई थी। यहाँ राधा अपने पिता वृषभानु जी के साथ गोकुल आई थी। कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तभी राधा वहां आई और कृष्ण को देखकर मोहित हो गई। 2. राधा कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम। राधा कृष्ण और गोपियों की रासलीला। रासलीला प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते थे, जिसमें राधा मुख्य गोपी थी। गोपी गीत। गोपियां कृष्ण के प्रेम में पागल थी। वे कृष्ण के गुणों का गान करती थी और उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी। 3. राधा कृष्ण का विरह। मथुरा प्रस्थान। कृष्ण को अपने चाचा कंस का वध करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। राधा कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी थी। द्वारका प्रस्थान। मथुरा में 125 वर्षों तक शासन करने के बाद कृष्ण द्वारका चले गए। राधा भी कृष्ण के साथ द्वारका गई। विरह की वेदना। राधा कृष्ण का विरह प्रेम की गहराई को दर्शाता है। राधा कृष्ण के बिना अधूरी थी और उनके वियोग में हमेशा दुखी रहती थी। 4. राधा कृष्ण का पुनर्मिलन। कुरुक्षेत्र। एक मान्यता के अनुसार राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। द्वारका। राधा कृष्ण का अंतिम पुनर्मिलन द्वारका में हुआ था।
राधा कृष्ण के महल में एक देविका के पद पर नियुक्त हुई। 5. राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक। बांसुरी। बांसुरी कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र है। ये प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। मोरपंख। मोरपंख कृष्ण का प्रिय आभूषण है। ये सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है। यमुना नदी। यमुना नदी राधा कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। ये नदी प्रेम और भक्ति का संगम है। 6. राधा कृष्ण प्रेम का प्रभाव। भक्ति आंदोलन। राधा कृष्ण प्रेम ने भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। भक्तों ने राधा कृष्ण को अपना आदर्श माना और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। कला और साहित्य। राधा कृष्ण प्रेम कला और साहित्य का विषय रहा है। अनेक चित्रों, मूर्तियों, गीतों और कविताओं में राधा कृष्ण प्रेम का चित्रण किया गया है। 7. राधा कृष्ण प्रेम का सार। निस्वार्थ प्रेम। राधा कृष्ण प्रेम निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे के लिए